हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर है तथा अपने अक्ष के परितः एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे समय लगाता है। तो विषुवत रेखा पर स्थित कोई किसी वस्तु का त्वरण बताएं। यह त्वरण आप किस फ्रेम से देख रहे हैं? तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा इस प्रकार से कि कोई वस्तु अगर वृत्तीय पथ पर बच्चों इस प्रकार से गति कर रहा है बच्चों, और इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या अगर r है बच्चों इस प्रकार से, और बच्चों ये वस्तु जो है इसकी चाल v है बच्चों, तो ये इस पर एक अभिकेंद्र त्वरण AC इस प्रकार से केंद्र की ओर लगता है बच्चों। इसका मान होता है चाल का वर्ग भागे बच्चों त्रिज्या r। और यहाँ पर बच्चों इसको वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। इसका मान होता है बच्चों, अगर हम देखें तो एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बच्चों, तो ये परिधि के बराबर होगा 2πr। और भागे बच्चों किस चाल से तय कर रहा है, तो दूरी बटे चाल। इस प्रकार से ये आवर्तकाल समय हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें पृथ्वी का व्यास दिया गया है बच्चों, और पृथ्वी के विषुवत रेखा पर स्थित किसी वस्तु का त्वरण बताना है बच्चों। तो पृथ्वी जो है बच्चों इस प्रकार से ये अपने अक्ष के परितः बच्चों इस प्रकार से चक्कर लगा रही है। तो बच्चों विषुवत रेखा इसके मध्य में बच्चों इस प्रकार से होगा। तो बच्चों ये जो विषुवत रेखा पर किसी कोई वस्तु अगर रखी होगी तो उसके लिए जो इसकी वृत्तीय पथ की बच्चों त्रिज्या होगी वो पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर होगी बच्चों। तो इस प्रकार से r का मान हो जाएगा बच्चों 12,800 भागे 2। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 6400 किलोमीटर। तो बच्चों इसको अगर हम मीटर में परिवर्तित करें बच्चों, तो ये हमारा r का मान हो जाएगा 64 × 10⁵ मीटर। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा वस्तु की वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो जाएगी बच्चों। अब यहाँ से बच्चों हमें आवर्तकाल यानी एक चक्कर पूरा करने में जो 24 घंटा समय दिया गया बच्चों, ये आवर्तकाल है। तो बच्चों टी का मान दिया गया है 24 घंटे। तो इसे अगर हम सेकंड में परिवर्तित करें तो एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से ये हमें जो है बच्चों इस प्रकार से इतने सेकंड है ये हमें आवर्तकाल प्राप्त हो गया बच्चों। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों तो टी बराबर होता है 2πr भागे v। तो बच्चों चाल v बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 2πr भागे टी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो 2 × 3.14 गुणे बच्चों 64 × 10⁵ मीटर। और भागे बच्चों टी का मान है 24 × 60 × 60 सेकंड। तो इस प्रकार से बच्चों ये वस्तु की चाल हमें प्राप्त हो जाएगी v बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 465.185 मीटर प्रति सेकंड बच्चों। तो इस प्रकार से इसका जो वस्तु का अभिकेंद्र त्वरण हो जाएगा जिसकी दिशा जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी बच्चों। तो अभिकेंद्र त्वरण AC का मान हो जाएगा v का वर्ग भागे r बच्चों। तो v का वर्ग हो जाएगा हमारा, ये बच्चों हो जाएगा 465.185 का बच्चों वर्ग, और भागे बच्चों r का मान है 64 × 10⁵ बच्चों मीटर। तो इस प्रकार से बच्चों अभिकेंद्र त्वरण का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 0.0338 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग बच्चों। इस प्रकार से तो ये बच्चों हमारा अभिकेंद्र त्वरण का मान प्राप्त हो गया। तो बच्चों आगे हमसे पूछा जा रहा है कि यह त्वरण आप किस फ्रेम से देख रहे हैं। तो अगर बच्चों हम पृथ्वी की सतह पर हैं बच्चों, तो हमारे हिसाब से ये हम वृत्तीय पथ पर गति नहीं करेंगे। तो बच्चों कोई ऐसा फ्रेम जो यहाँ पर पृथ्वी के सतह से बाहर यानी अंतरिक्ष में हो, ये हमारा बच्चों पृथ्वी स्थिर, और इससे बच्चों पृथ्वी हमें घूमती हुई नजर आए बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से ये जो हमारा फ्रेम है बच्चों, ये हमारा अंतरिक्ष में स्थिर फ्रेम है, जिससे हम पृथ्वी की सतह की वृत्तीय गति को देख पा रहे हैं बच्चों। अंतरिक्ष में स्थिर फ्रेम से बच्चों ये त्वरण हमें दिखाई देगा। अगर बच्चों हम भी पृथ्वी के साथ गति करेंगे बच्चों, तो ये हमारा जो है इसके लिए वृत्तीय पथ नहीं दिखाई देगा बच्चों, वृत्तीय वृत्ताकार गति। तो इससे बच्चों ये त्वरण हम नहीं देख पाएंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।